नमस्कार, मेरा नाम नितेश है और आप सभी का स्वागत है मनी विद्या के एक और नए वीडियो में। हम जब स्टॉक मार्केट में पैसे को डालते हैं तो उस समय काफी लोगों की एडवाइस लेते हैं और अलग अलग लोग अलग अलग एडवाइस देते हैं। अलग अलग लोग अलग अलग स्टॉक को एक अलग नजरिए से देखते हैं, लेकिन उन्हीं में से कुछ ऐसे एडवाइस होते हैं जिनका हमें लगता है कि बहुत ज्यादा सेंस बन रहा है, बट इन रियल लाइफ दैट डज नॉट मेक एनी सेंस एट ऑल। इवन उनके एडवाइस से वो स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर भी जाए, लेकिन ये जो एडवाइस है वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। आज हम कुछ वैसी ही एडवाइसेस के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हमारे अगल बगल चलते ही रहती है और हम उन पे बिलीव करते हैं। दिस वीडियो इज अगेन बेस्ड ऑन वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट बाय पीटर लिंच। द सिलीएस्ट थिंग पीपल से अबाउट स्टॉक मार्केट। नंबर 1, यार ये ऑलरेडी इतना नीचे गिर गया है, इससे नीचे क्या जाएगा। सुना सुना लग रहा है ना? जी हाँ, हमेशा ऐसी बातें आती हैं कि ये स्टॉक तो अभी इतना नीचे गिर चुका है, अब इससे और ज्यादा नीचे क्या ही जाएगा, क्योंकि हम स्टॉक को एक ऊपर प्राइस पे देखने पे हैबिचुएटेड हो चुके हैं। लेकिन अभी सोचिए यस बैंक के बारे में, सोचिए वोडाफोन आइडिया के बारे में, तो भैया ये पेनी स्टॉक्स के कैटेगरी में आ चुके हैं। अगर मार्केट के पास एक परफेक्ट रीजन है तो इतना जान लो कि वो कंपनी जीरो तक आके डीलिस्ट भी हो जाएगा। तो इफ समथिंग इज फॉलिंग और अगर आपको कोई ऐसा बोलता है इतना गिर गया अब इससे नीचे क्या जाएगा, प्लीज आस्क देम क्यों। कोई भी ऐसा वैलिड रीजन है कि यहां से डिमांड आ सकता है और यहां से स्टॉक रिबाउंड कर सकता है ड्यू टू डिमांड, ड्यू टू इट्स सेल्स और ड्यू टू एनी न्यू ब्रेक थ्रू दैट इज कमिंग इन, देन इट इज अ फैंटास्टिक थिंग। बट अगर कोई ऐसा सिर्फ बोल रहा है क्योंकि ये इतना नीचे कभी गया नहीं, बिलीव मी उससे भी नीचे जा सकता है। और इसी का ऑपोजिट है कि ये इतना ऊपर जा चुका है, अब इससे ज्यादा ऊपर क्या ही जाएगा। पेनी स्टॉक विल लूज लेस। बहुत ही ज्यादा धारणा है कि पेनी स्टॉक्स जो होता है 4 रुपए 5 रुपए या 10 रुपए के जो शेयर्स होते हैं वहां पे लॉसेस कम होगी। क्यों भाई, क्यों कम होगी? वहां पे लॉसेस का खतरा बहुत ज्यादा होता है। ज्यादा कैसे होता है कि 4 रुपए का स्टॉक है, अगर वो 1 रुपया भी नीचे आता है तो यू आर गोइंग टू लूज 25% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि 4 रुपए 5 रुपए या 10 रुपए के स्टॉक अच्छे नहीं हो सकते हैं, बट यू हैव द रीजन टू बिलीव। आप वहां पे जाके स्कैन करो, क्या डेट है, कैश रिजर्व क्या है, सेल्स क्या हो रही है, फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या है। अगर ये सारा आपसे इन लाइन है जरूर बाई करो, रिस्क लो, ऐसे ही बड़े स्टॉक्स बनते हैं। लेकिन अगर ये दिख रहा है कि 4 रुपए का स्टॉक है डाल देता हूं, 5 रुपए का स्टॉक है पैसे डाल देता हूं, कितना ही जाएगा, तो भैया 5 रुपए के स्टॉक में अगर 10,000 डाल रहा हो, 100 रुपए के स्टॉक में अगर 10,000 डाल रहे हो, दोनों में लॉसेस के चांसेस सेम ही है। अगर डाउनटर्न हुआ तो यू आर गोइंग टू लूज इक्वली और नहीं तो मोर, क्योंकि 100 रुपीज का स्टॉक है तो वो ट्रेड हो रहा है, वहां पे इन्वेस्टर इंटरेस्टेड है। यहां पे कई बार ऐसा होगा कि आप निकाल भी नहीं पाओगे पैसे को, और निकाल क्यों नहीं पाओगे, क्योंकि वो लोअर सर्किट मारते चला जाएगा। बिवेयर ऑफ पेनी स्टॉक्स। द थर्ड थिंग इज दैट लेट्स बाय एट बॉटम। वेल आपको लगता है कि स्टॉक बॉटम पे आ गया है, टेक्निकल चार्ट्स तो बोल रहे हैं कि अब यहां से ऊपर ही जाएगा, लेकिन अगर हम कंपनी की प्रोफाइलिंग उठा के देखते हैं वहां पे एक भी ऐसा रीजन नहीं है जो कि कंपनी के ग्रोथ को सपोर्ट कर रहा है, जो कि आपके बुल रन को सपोर्ट कर रहा है। अगर इस टर्म में आप कंपनी को बाई करते हो तो यू आर फूल एनफ टू लूज ऑल योर मनी। बिकॉज कई बार ऐसा लगता है ज्यादा पैसा कमाने के लालच में हमें लगता है कि हम बॉटम पे खरीदेंगे, भैया बहुत ही अच्छा डील मिल गया, और जैसे यहां से रिबाउंड होगा हम बेच देंगे। वेल स्ट्रेटजी वाइज देयर इज नथिंग रॉन्ग, बाई एट बॉटम और बेच दो, लेकिन आपके जो ये रीजनिंग है इसको जस्टिफाई करने के लिए व्हाट इज द रीजन विथ यू। क्या उसके सेल्स में ग्रोथ हो रहा है, क्या उसने कुछ ऐसा काम किया है जिससे कि उस पे जो प्रॉब्लम्स चल रही है वो हट जाए, जैसे कि सुजलॉन में हुआ था, उनके डेट्स कम हुए तो स्टॉक रैली कर गई। क्या उसका पीई जस्टिफाई कर रहा है किसी तरीके से, वो आपको दिख रही है कि वो कंपनी अंडर वैल्यूड है। अगर इन सब में से कोई रीजन नहीं है एंड यू आर स्टिल पुटिंग योर मनी, देन इट इज अ डेथ ट्रैप, पैसे साफ हो जाएंगे। बस ऐसा सोच लो कि किसी ने सुजलॉन को अगर मान लो 100 रुपीज पे भी खरीदा होगा, क्या हालत हो रही होगी। अभी इतने साल लग गए उसको सिर्फ और सिर्फ यहां 50-55 रुपीज तक रिवाइव होने में। फेस द रियलिटी। द नेक्स्ट रिबाउंड हुआ तो बेच देंगे। वेल हम इंसान हैं, इंसान से गलती होगी, और कई बार ऐसा होता है कि हमने किसी स्टॉक में कुछ और देखा, कुछ और पोटेंशियल देखा, लेकिन थोड़े दिन बाद रियलाइज हुई कि हमसे गलती हो चुकी है। गलती इसलिए हो चुकी है कि कोई हिडन फैक्टर था या तो हिडन डेट था जो कि आपको देखा और आपको लगा कि द डिसीजन इज रॉन्ग, और वहां से स्टॉक नीचे जा चुका है। उस टाइम पे हम ऐसा सोचते हैं कि भैया थोड़ा सा रिबाउंड होगा, I'll sell it off. At least I'll cover my losses and after that I'll sell it off.
दिस इज अ बैड डिसीजन, दिस इज अ वेरी बैड आइडिया। अगर आपको पता चल चुका है कि आप गलत हो, यू हैव टेकन द रॉन्ग स्टेप, उसी समय लॉस को काट दो, क्योंकि अगर उसके बाद लॉसेस इंक्रीज हुआ तो एक ऑप्शन ट्रेडर की तरह आप भी अपने लॉस को काटने की हिम्मत नहीं रख पाओगे। तो दिस इज द थिंग, अगर पता है that something wrong has been happened to me due to my wrong decision, उसी समय बाहर निकल जाओ, क्योंकि हो सकता है कि वो स्टॉक रिबाउंड हो जाए, लेकिन ऐसा फ्यूचर में होगा, क्योंकि आपने ऐसा रिबाउंड देखा है। तो आप हर स्टॉक से ऐसा उम्मीद करोगे अगर कोई गलत डिसीजन हुआ तो कि वो भी रिबाउंड हो जाए, और अगर नहीं हुआ तो हो सकता है कि जब नीचे जाए वहां पे आप लॉस कवर करने के चक्कर में एवरेजिंग करते जाओ और पूरा पैसा चला जाए। तो गाइस, दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो विच आई शॉट। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। चलते हैं, फिर मिलेंगे, बाय बाय।